प्रेज द आप लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ, वेलकम करती हूँ। ये समय हम जिस सीरीज को हम देख रहे थे मैं उसको पिकअप करती हूँ। सीरीज तो नहीं, हाँ, लेकिन मैंने इसको जब यूट्यूब पर अपलोड किया है तो कोई सीरीज का इस पे नेम नहीं दिया है, लेकिन हाँ, एक सिस्टमेटिक स्टडी हम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी का बहुत महत्व है। क्योंकि रैंडम नॉलेज यानी कि जो ज्ञान हमें इधर उधर से टुकड़ों में मिलता है, उसको हमें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने से वो हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए बहुत अधिक जरूरी है। इन दिनों मैं सोच रही थी कि हम जिन बातों को स्टडी कर रहे हैं या होली स्पिरिट क्यों हमें इस लाइन एंड लेंथ में टीच कर रहे हैं, एंड देन पवित्र आत्मा इस बात को बता रहे हैं कि जिस टाइम्स में हम रह रहे हैं, हर एक बात के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, बी इट योर बिजनेस, आप अपना बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें, स्टूडेंट्स अपने करियर की बात करें, हर जगह पर एक्सलेंस जो है हम परमेश्वर के लोगों के लिए, वो हमारे लिए वाचा या प्रॉमिस के अंदर परमेश्वर ने हमें दी है। और हम कोई भी ब्लेसिंग्स में तभी चल पाएंगे जब हम उन ब्लेसिंग्स के इम्प्लीकेशंस या उस ब्लेसिंग के विषय में परमेश्वर के बातों को जान पाएंगे। हमने लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, जब मैं शेयर कर रही थी इफिसियोंस 1 अध्याय उसका 17 और 18। मैं सोचती हूँ कि आप सोच रहे हैं कि मैं एक ही वचन के ऊपर बार बार फोकस कर रही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वचन जो हम बार बार फोकस कर रहे हैं, इफिसियों 1 का 17, 18 और 19, ये वचन हमारे लाइफ का कहना चाहिए सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर रखने वाली प्रेयर रिक्वेस्ट है। क्योंकि इस वचन के अंदर पौलुस कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम अपने बुलाए जाने की आशा को जान सको, उस मीरास की धन को जान सको जो तुम्हारे लिए है, और उस सामर्थ को जान सको जो तुम्हारी और काम करती है, वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। अगर इतनी बड़ी और इतनी ब्लेसेड बातें हमारे विषय में काम कर रही, हमें दी गई हैं, हमारे डिस्पोजल पर है, हमारे अधिकार में है, हमारे इनहेरिटेंस में है, और परमेश्वर ने हमारे नाम पे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हैं, तो इन ब्लेसिंग्स को नहीं जानकर अपने जीवन में संघर्ष करना, मुझे लगता है ये हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए हम उन्हीं विषयों पर चलते हुए आज एक विषय पर मैं उसी लाइन एंड लेंथ में आपका ध्यान लेना चाहूंगी। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय, सेकंड तिमोथी, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका केंद्र वचन 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूं। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 7 वचन। इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये वचन आप सब जानते हैं, ये पौलुस ने तिमोथी के लिए लिखा है, और पौलुस यहां पर अपने विषय में कहते हैं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, और मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये मेरा केंद्र वचन है आज। और इसके आगे का वचन 8वां वचन लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इस वचन में पौलुस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो हमारे लिए भी एक संदेश है। क्योंकि रोमियो 15 का 4 में बार बार रिपीटेडली आपके साथ लास्ट टाइम पे भी शेयर किया था। रोमन्स 15:4 लिखा है, जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं वो इसलिए लिखी हैं कि उनसे हम शिक्षा पाए। The things which are written aforetime are for our learning। जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, उन बातों से हम कंफर्ट पाए, आशा पाए,
और हम उससे शिक्षा पाएं। इन बातों को, जो कुछ परमेश्वर में वचन में लिखा है, उससे मेरे जीवन के लिए शिक्षा है, आशा है और कंफर्ट है। तीन बातें जो मुख्यतः पौलुस ने जो कही, वो मेरे और आपके जीवन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहली बात पौलुस ने कहा कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। दूसरा, उसने कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। और तीसरा, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। यानी कि जो लाइफ है, हमारे पास जो जीवन है, वो मल्टी डायमेंशनल है। मतलब उसका एक ही सीमित आयाम नहीं है। जीवन भर हम सिर्फ कुश्ती नहीं लड़ते, हम सिर्फ रेस में नहीं हैं, और हम सिर्फ रखवाली नहीं करते। ये तीनों बातों का एक कंप्लीट, तीनों बातों का, तीनों आयामों का एक कंप्लीट जो एंगल है, वो मेरे जीवन को और आपके जीवन को बैलेंस में रखता है। जहां हम कहते हैं कि हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध का महत्व है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ हम इस पृथ्वी पर युद्ध करने के लिए ही हैं। यदि हम कहते हैं कि हम एक दौड़ में शामिल हैं, तो हम सिर्फ दौड़ में शामिल हैं, ये बात भी इनकम्प्लीट है। क्योंकि इस बात को बिना जाने कि मैं दौड़ में शामिल हूं, लेकिन मुझे रोकने वाली कौन सी ताकतें हैं, मुझे रोकने वाली कौन सी बातें हैं, इन बातों से अनजान रहकर मैं अपने रेस को भी पूरी नहीं कर सकती। और तीसरी बात, दौड़ते दौड़ते अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कहीं रास्ते में ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने कीमती विश्वास को खो दिया है। पौलुस ने अपने विषय में यह गवाही दी है। पौलुस ने 6वें वचन में ये बड़ा एक टचिंग सा स्टेटमेंट कहा तिमोथी से। तिमोथी से कहा, देखो मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं, मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। ये बात पौलुस ने तिमोथी से कहा। मेरा टाइम आ पहुंचा है, मेरा गुड बाय, पृथ्वी पर से एग्जिट करने का टाइम। परमेश्वर अपने लोगों को अपने जीवन में उनके टाइम्स और सीजन को प्रकट करते हैं। कई बार हम इन बातों, ये बहुत सारी बातें हैं जो कई डिफिकल्ट लेवल पे जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि परमेश्वर हमारे जीवन में पॉइंटर्स को रखते हैं, हमारे जीवन में अपनी आवाज को स्पष्ट देते हैं। और परमेश्वर, जैसे पौलुस कहता है कि मेरा समय आ चुका है, और तब उसने अपने जीवन का एक एनालिसिस किया। उसने अपने जीवन के बारे में, पौलुस जब अपने जीवन में इस पृथ्वी पर, उस बहुत बुजुर्ग नहीं था, लेकिन वो इस बात को जानता था कि मैं बहुत बुजुर्ग नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अब मुझे इस पृथ्वी पर से जाने का मेरा समय, स्पष्ट लिखा है, मेरा कूच करने का समय आ चुका है। लेकिन उससे पहले जब उसने अपने जीवन को स्टडी किया, उसने इन तीन बातों पर अपने आप को टिक मार्क किया। यस, ये काम हो गया। कई बार आप भी अपने डेली डायरीज बनाते होंगे, सोचते होंगे आज के दिन में मुझे ये काम पूरे करने हैं, और जब रात आती है हम चेक करते हैं कि आज मैंने जिन 1 2 3 4 5 बातों को सोचा है, उनमें से कितनी बातें मैं कर पाया और कौन सी बातें चूक गए या कंप्लीट नहीं हो पाई या फेल हुए। पॉल उसने अपने जीवन के अंत में अपने आप को एनालिसिस किया, और उसने कहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, और मैंने अपने विश्वास की भी रखवाली की है। ये मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रेस नहीं है, वो है योद्धा की। हमारे पास सिर्फ एथलीट यानी धावक के ड्रेस भी नहीं है, सिर्फ हम एक योद्धा भी हैं, हम एक धावक भी हैं, हम अपने जगह पर याजक भी हैं, जो अपने धाती की, अपने विश्वास की, अपने बहुमूल्य परमेश्वर के द्वारा दिए हुए गिफ्ट्स की, परमेश्वर के द्वारा दी हुई ब्लेसिंग्स की, परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन के अंदर जो एक अनमोल खजाना है, 2 कुरिन्थी 4:7 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने अनमोल धन को इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। परमेश्वर ने अनमोल धन को इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। 2 कुरिन्थी 4:7। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह सेंस होना है कि जो कुछ मेरे पास है,
चाहे वो फाइनेंस है या गिफ्ट है या टैलेंट है या संगीत है या ब्लेसिंग है या बिजनेस है या पद है या प्रतिष्ठा है, वो सब कुछ एक भंडारी के समान मुझे दिया गया है। मैं मालिक नहीं, मैं भंडारी हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझे अकाउंटेबल जानकर, विश्वास योग्य जानकर, मुझ पर भरोसा करके मुझे एक धन सौंपा है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक याजक के वस्त्र को धारण करके जब मैं इस पृथ्वी पर मेरा टाइम हो जाए, उस समय ऐसा तो नहीं कि सारे संसार को प्राप्त कर लिया लेकिन अपने ही प्राणों को खो दिया। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि क्या लाभ होगा यदि तुम सारे संसार को जीत लो और अपने ही प्राणों की हानि उठाओ। इसलिए पौलुस ने कहा, मैंने युद्ध भी किया, मैंने अपनी दौड़ भी पूरी की, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली भी की है। हमारे जीवन में इन तीनों एंगल्स को अगर हम देखें तो एक गुड फाइट की बात अगर मैं करती हूं तो आप सब इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बोलना चाहती हूं कि यदि आपके ऊपर गॉडली यानी कि परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए भी यदि चैलेंजेस आ रहे हैं तो इस बात से आप धन्यवाद दीजिए कि आपके पास कुछ तो ऐसा है। क्योंकि लिखा है चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। कभी किसी आपने देखा है जो जो रोड पर सोते हैं, ब्रिज के नीचे सोते हैं, उनके कभी चोरी होती है? इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास चोरी करने के योग्य कुछ होता नहीं है। यदि किसी को चोरी करनी होती है तो वो टारगेट देखते हैं कि हम किसकी चोरी करें। कार चोरी करनी है तो बेस्ट कार की चोरी करें जिससे कि हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो। यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन में एक अटैक या चारों तरफ से एक दबाव या शत्रु आपके पग पग पर आपके रास्तों को रोकने की और आपके जीवन में सताने की कोशिश, सताव जो है वह मसीही जीवन का भाग है। सताव जिसको सारे चेले जो थे वो उस सताव की प्रक्रिया में से होकर गुजरे। यीशु मसीह स्वयं टाइम इन एंड टाइम आउट सताव के अंदर से होकर गुजरे। आप कह सकते हैं कि मुझे कभी सताव हुआ या नहीं ये मैं कैसे जानूं? क्योंकि अब मेरे पास अगर कोई तरह की प्रॉब्लम है, जैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ पढ़ाई करने में या मैं पढ़ाई में फेल हो रही हूँ या मेरे हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं है या मेरे जीवन में और बातें हैं जो मेरे जीवन में, तो क्या ये सताव है? नेसेसरली आपको ये बात चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि सताव वो होता है इनडायरेक्टली जहां आपके विश्वास को, जहां परमेश्वर के प्रति आपके विश्वास को, परमेश्वर के प्रति आपके अंदर जो परमेश्वर के वचन का बीज है उस बीज को चुराने के लिए यदि कोई प्रक्रिया हुई है तो वो हमारे जीवन में सताव का काम करती है। हो सकता है पुराने समय में जैसा सताव था वैसा ना हो, लेकिन नए नियम में या नए समय में आज के युग में अलग ढंग से कई बार आप देखते हैं आप खरा वचन का प्रचार करते हैं लेकिन आपको बहुत सी बातों को सुनने को मिलता है कि ये आपको बहुत सी बातों में दबाव और सताव। कई बार आपको ये बात को जानकर जब आप परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं, आपने भलाई की है, आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन लोग आपसे द्वेष रखते हैं, लोग आपसे जलन रखते हैं। मैं कभी कभी मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि कुछ लोग जब हमसे जलते हैं तो कभी कभी मजा आता है, इसलिए क्योंकि शायद हमारे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो परेशान है। इजंट इट? आपके पास कुछ धन है जिस पर शत्रु की नजर है, आपके पास कुछ विश्वास है, आपके पास कुछ है जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं या दे सकते हैं। आपके जीवन से कई लोगों की डेस्टिनीज जुड़ी हुई हैं, कई लोगों का जीवन, कई लोगों का कहना चाहिए लाइफ की दिशा आपके जीवन से जुड़ी है। तो निश्चित रूप से एनिमी आपके जीवन को रोकने की कोशिश करता है। फाइट जो है, पौलुस कहता है कि आई फाउट अ गुड फाइट,
अभी ये फाइट का जो डेफिनेशन है या युद्ध का डेफिनेशन है, हम सबके लिए एक जैसा नहीं है। यदि आप बाइबल उठाकर देखें तो जो संघर्ष अब्राहम का था, वो संघर्ष यूसुफ का नहीं था। अब्राहम की बुलाहट के अनुसार उसके जीवन में चुनौती थी। अब्राहम की बुलाहट राष्ट्रों का पिता बनने की थी। उसकी बुलाहट एक परिवार के लिए थी, जिस परिवार को उसे इस तरह से ट्रेन करना था कि वो परिवार और उसकी पीढ़ियां अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर करके कहलाए। बार बार जो वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए, वही वायदे परमेश्वर ने इजहाक को रिपीट किया, और वही वायदे परमेश्वर ने याकूब से भी याद दिलाया कि मैंने तेरे पिता, तेरे दादा अब्राहम से जो वाचा, जो वायदा किया है, वो वायदा मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा, और तू कनान देश में प्रवेश करेगा, और तुम वहां बसोगे, तुम दाएं बाएं फैलोगे, तुम एक राष्ट्र बनोगे, और तुम शत्रुओं के फाटकों पर जयवंत रहोगे। उनकी प्रॉमिसेस, उनकी वाचा और उनके जीवन के संघर्ष उस बुलाहट के अकॉर्डिंग, उस बुलाहट के अनुसार थे जो उनके ऊपर था। अब्राहम परिवार का व्यक्ति था, उस पर परिवार का संघर्ष था। उसके पास सबसे पहले बेटा ही नहीं था, जिस पर अब्राहम के अंदर से, मैंने कहा, परमेश्वर इस मिट्टी के बर्तन में अपनी महिमा का धन रखता है। अब्राहम जिस शरीर को मरा हुआ सा समझता था, अब्राहम अपने शरीर को, सारा के गर्भ को कहते थे कि हमारी मरी हुई सी दशा है, राख के समान दशा है, लेकिन परमेश्वर ने उसी मरी हुई सी दशा, उसी गर्भ के अंदर परमेश्वर ने एक राष्ट्र के बीज को रखा हुआ था। एक राष्ट्र को बनाने वाला बीज, उस मिट्टी के बर्तन में महिमा का धन, ताकि, वचन में लिखा है, ताकि जो सामर्थ और जो महिमा वो परमेश्वर को मिले। जो धन है, जो खजाना है, वो मिट्टी के बर्तन में है, ताकि महिमा परमेश्वर को मिले। जब इब्राहिम का बेटा हुआ, महिमा परमेश्वर को मिली, क्योंकि परमेश्वर ने 100 वर्ष की दशा में, जब उसका शरीर मरी हुई सी दशा में पहुंच चुका था, वहां से परमेश्वर ने जीवन को उत्पन्न किया। उस देह में परमेश्वर ने एक धन रखा था, जिसको शत्रु पूरी रीति से रोकना चाहता था। लेकिन समय आने पर परमेश्वर ने कहा, अपने बाप दादों का घर, ये मूर्ति पूजा, ये बिजनेस, ये लोग, ये जो तुझे रोकते हैं, इन सब को छोड़कर उस देश की ओर निकल जा, मैं तुझे देने पर हूं। फिर भी वो लूत को लेकर चला, लेकिन लूत उस दर्शन का भागी या हिस्सेदार पूरी तरह से नहीं था। परमेश्वर के दर्शन का हिस्सेदार अब्राहम था, इजहाक था और उनका वंश था। लूत उनके साथ तो चला, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता साथ नहीं चल पाए। बहुत से लोग हमारे साथ चलते तो हैं, लेकिन वो दर्शन के उस एंड पॉइंट तक हमारे साथ वही लोग होंगे जो परमेश्वर के उस दर्शन का हिस्सा हैं। कुछ लोगों के छूटने पर हमें दुख भी होगा, पीड़ा भी होगी, लेकिन परमेश्वर के दर्शन का हिस्सा जो है, वो आपके साथ एंड पॉइंट तक खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं, कई परिवार हैं, कई लोग हैं, कई कई ऐसे परिवारों को मैं देखती हूं जिनके साथ बहुत से लोग हैं परिवार में, लेकिन उनके दर्शन को, उनके प्रार्थनाओं को, उनके दुख को, उनके बोझ को, उनके चैलेंजेस को, उनके संघर्षों को, उनके साथ खड़े होकर फाइट करने वाले लोग बहुत थोड़े से हैं, जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया है। जो संघर्ष के समय आप कॉल करके बोल सकते हैं, ये प्रार्थना का विषय है, प्लीज मेरे साथ खड़े हो जाए विश्वास में। कहने को तो देयर आर सो मेनी पीपल, बिग फैमिलीज, लेकिन एक दर्शन का हिस्सेदार परमेश्वर ने अब्राहम को लेकर के चला। उसकी चुनौतियां उसके दर्शन के साथ मेल रखने वाली, उसका फाइट अलग था। जब परमेश्वर ने इसहाक को दिया, उसके बाद फिर एक चुनौती उसके सामने आई, जब परमेश्वर ने कहा, इस बेटे को मोरिया पर्वत पर मेरे लिए कुर्बान कर।
अब्राहम ने कहा, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। क्योंकि जिस बेटे को, मैं आपको बताऊं, मैं इसको पहले भी कह चुकी हूं कि जब अब्राहम ने इसहाक को उस मोरिया पर्वत की वेदी पर रखा, वास्तव में उसने इसहाक को नहीं रखा था, उसने अपने आप को रखा था। जो रोमियो 12:2 में लिखा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा। अब्राहम ने अपने जीवन को एक तरह से वेदी पर रखा था। अब्राहम ने अपने भविष्य को, जो उसका भविष्य था वो इसहाक था, उसे उसने वेदी पर रख दिया था। अब्राहम ने अपने सारे प्रेम को, अपने पिता के समान एक प्रेम को वेदी पर रख दिया था। अब्राहम ने अपने अंदर का सब कुछ, अपने जीवन को उस वेदी पर रख दिया था। उसने इसहाक को नहीं रखा था। वास्तव में शायद परमेश्वर अगर अब्राहम से कहते कि मैं चाहता हूं कि तुम कुर्बान हो जाओ, तो अब्राहम के लिए आसान होता वेदी पर आना और इसहाक बच जाता। लेकिन यह कहना कि अपने भविष्य को, अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को जो तेरे अंदर से परमेश्वर ने इतने वर्षों में दिया, अपने प्रेम, अपना भविष्य, अपना जीवन, सब कुछ लाकर अब इस वेदी पर रखकर, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तूने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। तूने, शत्रु ने अब्राहम के कान में क्या कहा नहीं होगा, नहीं ऐसा मत करो। इसहाक को कुछ हो गया तो तुम्हारा भविष्य खत्म है, तुम्हारा वंश खत्म है, तुम क्या करने जा रहे हो, सारा को तुम क्या जवाब दोगे, और नाना प्रकार की बातें। और ये इकलौती चीज है आपके पास है, यही तो आपका भविष्य है, इसको परमेश्वर की वेदी, बहुत कुछ शत्रु ने कहा होगा और बहुत से लोग वहीं चूक जाते हैं। लेकिन अब्राहम जयवंत हुआ और अब्राहम ने भी पौलुस की तरह ठान लिया, मुझे एक अच्छी कुश्ती लड़नी है और मुझे अपनी दौड़ पूरी करनी है, क्योंकि मेरा ये बेटा, मेरा परमेश्वर उसे राष्ट्र बनाएगा और वो परमेश्वर ही उसे राष्ट्र बनाएगा। कोई नहीं रोक सकता, उसके राख में से भी जीवन को उत्पन्न करेगा। जो संघर्ष अब्राहम का था वो यूसुफ का नहीं था। यूसुफ के अपने भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, क्योंकि उसको क्या करना था। आपने कभी यूसुफ के बच्चों का बहुत अधिक जिक्र सुना नहीं होगा। हालांकि हम जानते हैं मनुष्य एफ्राइम के विषय में बाइबल बहुत सी बातों को कहती है, लेकिन जिस तरह से इब्राहिम, इसहाक और याकूब के विषय में लिखा है, यूसुफ का दर्शन परमेश्वर ने रखा था कि वो मिस्र देश के अंदर और इज़राइल को, उस पूरी पृथ्वी को उस अकाल के समय पूरी रीति से नष्ट होने से बचाए, और वरन अपने भाइयों के और आने वाले पीढ़ियों में यीशु मसीह के जो वंशज है, यहूदा के गोत्र की रक्षा करे। उसकी बुलाहट, उसके संघर्ष अलग थे। हम एक दूसरे से तुलना ना करें कि मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, वो लोग कितना सेटल हैं, वो लोग कितने खुश हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है। प्लीज अपने जीवन की तुलना ना करें। इन सब बातों का हल कहां मिलता है? इन सब बातों का हल मिलता है जब मैं अपने परमेश्वर के पास होती हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि हम बात बार बार कर रहे हैं डेस्टिनी। देखिए पौलुस को कैसे पता चला कि मैंने अपनी रेस पूरी की है, ये बात सोचने का विषय है। आज हम बहुत से मसीहियों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और संगति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, आप लोगों से बात करके देखिए, कितने लोग हैं जो अपनी डेस्टिनी को जानते हैं? क्योंकि जो अपनी मंजिल जानता है वही तो कह सकता है ना कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। क्योंकि पौलुस उस समय जब उसने कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा था। उसकी उम्र 90 इयर्स नहीं थी, उसकी उम्र 100 साल नहीं थी कि चलो भाई 100 साल के हो गए हैं तो ऑन एन एवरेज 100 साल की उम्र में एक व्यक्ति अपनी दौड़ पूरी कर ही लेता है, ऐसा नहीं था। पौलुस को कोई उम्र 100 साल की नहीं थी, 90 इयर्स की नहीं थी। फिर उसने क्या पॉइंटर देखा, कौन सा इंडिकेटर देखा, कौन सा इंडेक्स देखा, कौन सी बात जानी? क्योंकि जिसे अपनी रास्ता का पता है, मंजिल का पता, वही तो कह सकता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपनी कुश्ती, अच्छी कुश्ती लड़ी है।
इसका मतलब उसे पता था कि मुझे कौन सी कुश्ती लड़नी है, कौन से मेरे विरोधी हैं जिनको मुझे पटकना है, कौन से विरोधी है जिन्हें मुझे कुचलना है, और जिनके सर पर पैर रखकर मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपनी दौड़ पूरी करनी है। वो महिमा का मुकुट जो पौलुस कहता है भविष्य में मेरे लिए मुकुट रखा हुआ है, जो प्रभु मुझे और न केवल मुझे, उन सब के लिए रखा है जो उसकी बाट जोते हैं। वो एकदम क्लियर उसके जीवन में मालूम था पौलुस को कि ये मेरी कुश्ती है, ये मेरा युद्ध है, ये मेरी दौड़ है, ये मेरी मंजिल है, ये मेरा टाइम है, ये मेरा मुकुट है, ये मेरा रिवॉर्ड है। लेकिन हम आज इस दौर में, मैं यही चाहती हूं कि आप हम सबके जीवन पर एक जिम्मेदारी है कि हम एक कहना चाहिए कि एक ऐसा जीवन ना जिए कि हम सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, रात को सो जाते हैं, फिर अगली सुबह होती है, फिर वही रूटीन होता है, फिर हम सो जाते हैं। परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए एक हाई कॉलिंग है। यीशु मसीह में कोई भी बुलाहट छोटी बुलाहट नहीं है, हर एक के लिए एक बुलाहट है। बुलाहट का मतलब बिल्कुल भी ये ना समझे कि प्रचार करना बुलाहट है या पास्टर बनना ही बुलाहट है या वर्शिप करना बुलाहट है, नहीं है। सिर्फ यही बुलाहट नहीं है। अगर बुलाहट की बात करें तो दानियल, वो दिन में 3 बार प्रार्थना जरूर करता था, लेकिन वो एक स्टेट्समैन था, वो एक राजपदधारी था, और वो एक राजा के समय में नहीं, 3 से 4 राजा के राज्यकाल में अपने पद पर अपनी उत्तमता, अपनी एक्सलेंस के कारण बना रहा। वो उसकी बुलाहट थी। दानियल एक पास्टर या प्रचारक नहीं था। मूसा के समान 24 घंटे वो लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ डील नहीं कर रहा था। दानियल एक बहुत ही जिम्मेदार पोजीशन पर था। आप जानते हैं राजा के राज्य में जितना ऊंचा पद होता है उतनी अधिक जिम्मेदारी और उतने अधिक शत्रु भी होते हैं। आप सब इस बात को जानते हैं कि समय समय पर कितनी बार दानियल के शत्रुओं ने उसे शेरों की मान तक पहुंचाने की कोशिश की, कैसे उसे गिराने की कोशिश की, कैसे उसे राजा की दृष्टि में उसके पद को खत्म करने की कोशिश की। क्योंकि पद जितना बड़ा होता है उतने ही शत्रु भी बढ़ जाते हैं। उसका अटैक अलग था। किसी ने अब्राहम की प्रार्थना को बंद कराने के लिए कोई ऑर्डर नहीं निकलवाया, लेकिन दानियल की प्रार्थना को बंद करवाने के लिए ऑर्डर निकाला गया था। सिर्फ दानियल की प्रार्थना को बंद करवाने के लिए उसके शत्रुओं ने पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा की और कहा, हे राजा, 1 महीना 30 दिन कोई तुझे छोड़ किसी और ईश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। उनका टारगेट दानियल था। और उस समय वो शत्रु, जो दानियल के शत्रु थे, वास्तव में वो लोग और इंसान नहीं थे। वो मादी फारसी अंधकार की सामर्थ थी। पर्शियन और मीड्स अंधकार की सामत, वो टेरिटोरियल स्पिरिट्स थी जो उस क्षेत्र के अंदर राज करती थी। उस क्षेत्र बेबीलोनियन स्पिरिट्स थी, बेबीलोन की अंधकार की सामर्थ थी जो लोगों के मनों को अंधा करती और इज़राइल को गुलामी में लेकर जाने वाली वो स्पिरिट्स जो थी, वो जानती थी कि दानियल की प्रार्थना बहुत पावरफुल है और उसकी प्रार्थना के द्वारा एक दिन उसके दिमाग में प्रकाशन परमेश्वर का आत्मा देगा और वो बंधुआई से छुड़ाने की बात करेगा अपने लोगों की। जानते थे। उसकी चुनौतियां अलग थी, उसकी बुलाहट के अनुसार। बड़े ऊंचे पद पर होने पर भी उसने चुनौतियों का सामना किया। उसने भी अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी और उसने अपनी दौड़ को पूरी की। जिस एक्सलेंस, काम चलाओ काम दानियल नहीं कर रहा था। वो एक लेटर लिखता था तो लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखते थे कि इस लेटर में कितनी गलतियां हैं, कहां कॉमा नहीं है, कहां फुल स्टॉप नहीं है। वो एक काम कर, एक कैलकुलेशन लिखता था तो उसको लोग, हजारों लोग बैठकर स्टडी कर रहे थे कि कहां गलती है, कहां पकड़े हम इसको। और इतना होने पर भी उसमें कभी कोई चूक या गलती नहीं पकड़ पाए। उत्तम ईश्वरों की आत्मा कहते थे कि इसके अंदर उत्तम ईश्वरों की आत्मा है।
वो मंदिर में 24 घंटा टाइम नहीं बिता रहा था, वो राजपद अधिकारी था, ऊंचे पद पर था, शासन कर रहा था, अधिकार दे रहा था, लोगों के प्रबंध कर रहा था, लोगों की रक्षा कर रहा था, राजा के नीचे वो काम कर रहा था और वो बड़े प्रोविंस के अंदर बड़ी जिम्मेदारी के पद को संभाल रहा था दानियल। लेकिन वो अपनी बुलाहट को जानता था। उसने शिकायत नहीं की कि मुझे क्यों शेरों की मांद में डाला गया। उसका पद, उसकी बुलाहट, उसकी जिम्मेदारी उस तरह के विरोध के लिए उसको मालूम था कि ऐसा ही विरोध मेरे जीवन में आएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए। उनका पद, उनकी प्रतिष्ठा, उनके जीवन की बुलाहट के अनुसार उनके जीवन के सामने संघर्ष आए। सबके संघर्ष एक जैसे नहीं होते हैं। संघर्षों को समझना है तो पहले बुलाहट को समझना होगा। हमारी बुलाहट क्या है? परमेश्वर ने मुझे कौन से वो भले काम हैं जिनको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से मेरे लिए तैयार किया है और परमेश्वर चाहता है कि मैं करूं। जब मैं जानूंगी तभी मैं कह सकती हूं कि अभी काम बाकी है, अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ, अभी मेरी डेस्टिनी बाकी है, अभी मेरी कुश्ती बाकी है, अभी मेरी दौड़ बाकी है। यदि मुझे मालूम ही नहीं है, आज आप एक भीड़ को देखेंगे, जहां देख रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, जो देख रहे हो, लेकिन दिशा नहीं है। और दिशा नहीं होने की वजह से टाइम और डेस्टिनी वेस्ट हो रहा है। मैंने कहा कि हमारे पास एक योद्धा का वस्त्र भी है, एक धावक का वस्त्र भी है, एक प्रीस्ट का भी वस्त्र होता है, जो अपने परिवार, अपने समाज में जो परमेश्वर ने आपको डोमेन, जो डिस्ट्रिक्शन, जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दायरा सौंपा है, उसकी रखवाली और रक्षा करने का। क्योंकि वचन में लिखा है, जब मनुष्य सोते हैं तो बीज बोने वाला आकर जंगली बीज बोकर चला जाता है। लोग नहीं समझ पाते हैं। बीज बोने वाले आते हैं, जंगली बीज बोकर चले जाते हैं। कई बार अच्छे भले आदमी सोते हैं और सुबह उठकर वो कंप्लेन करते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ड्रीम्स में बहुत सी नेगेटिव बातों को एनिमी बोना चाहता है, विचारों के द्वारा, लोगों के द्वारा, नेगेटिव सुनने के द्वारा, करने के द्वारा बहुत से बीज बो देता है। और जो याजक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार के लिए उस याजक के वस्त्र में, मतलब लिटरल वस्त्र नहीं, याजक के पद को धारण करते हुए आप खड़े हो और उन जंगली बीजों को, हर एक वो पौधा जो मेरे परमेश्वर ने नहीं लगाया, मैं उखाड़ती हूं। हर एक वो पौधा जो मेरे परमेश्वर ने नहीं लगाया, मैं उखाड़ती हूं। अपने परिवार के अंदर से ओ बलवा करने वाली आत्मा, बच्चों के जीवन से, उनके अंदर से निर्बुद्धि करने वाली आत्मा, डीले की आत्मा, ओ असुरक्षा की आत्मा, भय की आत्मा, कंफ्यूज करने वाली आत्मा, परिवारों को तोड़ने वाली, पति पत्नी को डिवाइड करने वाली स्पिरिट्स, जहां पर लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि कैसे ये परिवार टूट जाए, कैसे इनकी एकता ब्रेक हो जाए। ये सारी बातों को एक, कम से कम मैं हमेशा इस बात को, ये मेरा स्लोगन है, हर परिवार में कम से कम एक, नहीं तो परिवार का हर व्यक्ति एक याजक के स्थान पर खड़े होने की जरूरत है। नहीं तो बहुत से जंगली बीजों को बो दिया जाता है और जब बोया जाता है तब पता नहीं चलता, लेकिन जब वो जंगली बीज ऊंट कटारे उगाते हैं तब हम आश्चर्य करते हैं, अरे ये कैसे हुआ, हमारा बच्चा ऐसी भाषा बोलता नहीं था, ऐसी भाषा कैसे बोल रहा है, अचानक हमारा बच्चा डिप्रेशन में कैसे चला गया। कई बार हम स्कूल्स में होते हैं, पेरेंट टीचर मीट में कई पेरेंट्स आके बोलते हैं, मैडम ये तो हमारी बात सुनता ही नहीं, आप ही समझाओ। अरे आपकी बात नहीं सुनता, ये कैसे हो सकता है? मैं हमेशा कहती हूँ, मैडम ये कब से है? कहते अचानक ही हो गया ऐसे। मैं कहती एक रात में कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाता, एक रात में कोई बच्चा बलवा नहीं करता, एक रात में कुछ नहीं होता। जंगली बीज बोए जाते हैं, उस समय हम क्या है ध्यान नहीं देते। फिर जब वो बीज ऊंट कटारे
बनकर हमारे बच्चों के स्वभाव में, हमारे बच्चों के रिजल्ट्स में, हमारे बिजनेस में, हमारे शरीर में, हमारी परिस्थितियों में, हमारे रिश्तों में, पति पत्नी के संबंधों में जब वो जंगली बीज प्रकट होने लगते हैं, वो लेवियथान की आत्मा काम करती है। मेरा विषय नहीं है, जो वचन में लिखा है यशाया 27 चैप्टर में, लेवियथान की आत्मा, वो क्या करता है, चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने वाली आत्मा है, मैनिपुलेट करने वाली आत्मा, सत्य को भटकाने वाले, बातों को उलझाने वाले, तोड़ मरोड़ करके, मन को भ्रमित करके, बिटरनेस, कड़वाहट से भर के, ये सब जो जंगली बीज है जब बोए जाते हैं, याजक की दृष्टि उस पर होती है, क्योंकि याजक रात को भी, लिखा है, वेदी की आग बुझने नहीं पाती। हमने एक वीडियो पे भी दिया था, कभी टाइम मिला तो मैं उस ऑल्टर्स के विषय में आपके साथ बात करूंगी, कि जो वेदी पुराने नियम में मंदिर की वेदी होती थी, ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन था कि इस वेदी पर जो आग है वो सुबह भी जलती रहे, रात भर जलती रहे, रात को भी वेदी की आग बुझने ना पाए, अंधकार के समय में भी ज्योति प्रज्वलित हो। याजक वो होते हैं जो अपने परिवार में कठिन से कठिन समय में, अंधकार में, मुश्किलों में, वो परमेश्वर की ज्योति, प्रार्थना की ज्योति, प्रार्थना की आग को जलाए रखते हैं। हर एक वो पौधा जो मेरे परमेश्वर ने नहीं लगाया, उसे उखाड़ने के लिए एक याजक की जरूरत है। मैंने कहा, हमारा जीवन सिर्फ एक ही दिशा में नहीं चलता, इन बातों का बैलेंस होता है। हम बात कर रहे हैं हमारी बुलाहट के अनुसार हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं। सबकी चुनौतियां एक जैसी नहीं है, सबकी बुलाहट भी एक जैसी नहीं है। रूत की बुलाहट और थी, एस्तर की बुलाहट और थी। एस्तर की खूबसूरती उसका गिफ्ट था जिससे वो राजमहल में पहुंची। हम कहते देखो वो कितनी लकी है, वो कितनी किस्मत वाले हैं, वो देखो राजमहल में पहुंच गए, वो तो यूं ही बैठे बिठाए उन्नति कर गए, वो तो देखो अपने ऐसे गरीब से घर की एक लड़की थी और देखो अभी राजमहल में पहुंच गई। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के लोगों के लाइफ में डेस्टिनी होती है। एस्तर से जुड़ी हुई कई जिंदगियां थी जिनको परमेश्वर उसके जीवन से बचाना चाहते थे, और मोर्दकाई ने एक सही शिक्षक के रूप में एस्तर को कहा, क्या जाने ऐसे ही दिन के लिए। एस्तर 4:14 में लिखा है, हु नोस फॉर सच ए टाइम एज दिस, ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने तुझे आज इस राजमहल में रखा हो, जब तेरे लोग यहूदी प्रजा को, हामान ने एक ऐसा नियम निकलवाया कि इस पूरी प्रजा को मार के खत्म कर दिया जाए। राजा ने भी उस नियम पर साइन कर दिया कि हाँ ठीक है, यहूदी कौम को मिटा दिया जाए। उस समय एस्तर महलों में थी और वो डरती थी। तब मोर्देकाई ने कहा, तू आज बच सकती है, कल बच सकती है, लेकिन जब ये तेरी पूरी प्रजा मिटा दी जाएगी, ऐसा मत समझना कि तू बच जाएगी। परमेश्वर अपने लोगों के छुटकारे का प्रबंध कहीं से भी करेगा, लेकिन क्या जाने ऐसे ही समय के लिए। तब एस्तर ने अपनी खूबसूरत होने के साथ साथ परमेश्वर के आगे भय मानने वाली स्त्री के समान उसने कहा, इफ आई पेरिश आई पेरिश, यदि मेरे प्राणों की हानि होती है तो होने दो, मैं राजा के सामने बिना बुलाए पहुंचूंगी। क्योंकि राजा के सामने बिना बुलाए जो व्यक्ति पहुंचता था उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। एस्तर जब राजा के सामने पहुंची, उस समय उसको नहीं मालूम था कि वो जीवित वापस आएगी या मृत्यु दंड लेकर आएगी, लेकिन उसने कहा, मेरी प्रजा अगर यही में इसी मकसद से परमेश्वर ने मुझे रखा है, इफ आई पेरिश आई पेरिश। ये लोग अपने जिंदगी के मकसद को समझ पाए, इनके मेंटर्स ने इनकी जिंदगी के मकसद को इन्हें सिखाया। आज हम ऐसे मेंटर्स को चाहते हैं जो अपनी जो जनरेशन है उसको दिशा निर्देश दे सके, उसको उसके जीवन के मकसद और बुलाहट को समझने में मदद करे। पौलुस ये पत्रियों को लिखकर क्या कर रहा है? पौलुस तिमोथी को उसके जीवन का दर्शन सिखा रहा है। पौलुस तिमोथी को सिखा रहा है कि देखना, अपने विश्वास की रक्षा करना, विश्वास रूपी जहाज को डूबने मत देना। जो विश्वास तेरी नानी में था वो तेरी मां में, और वही विश्वास, खरा विश्वास तेरे अंदर है, बहुत कीमती है, इसकी रक्षा करना। मेंटरशिप, मेंटरशिप की जरूरत है।
प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मुझसे बेहतर अच्छा प्रचार कर सकते हैं। आज प्रचार या इन सब बातों का महत्व सिर्फ ये है कि हम परमेश्वर की तुर ही बनकर प्रजा का दिशा निर्देश करें। पुराने नियम में सारा जो गाइडेंस था वो तुर ही से करते थे। मूसा 22 लाख से ज्यादा लोगों की अगुवाई करते थे। तब उस समय वो लोग तुरही के शब्द को पहचानते थे कि कौन सी तुरही युद्ध के लिए है, कौन सी तुरही का शब्द जो है वो मंदिर के तंबू के सामने इकट्ठा होने के लिए है। उससे उनके जीवन को दिशा निर्देश मिलता था। आज ये प्रचार नहीं है, ये वी आर ब्लास्टिंग द ट्रम्पेट्स, वी आर द प्रीस्ट्स। हम याजक हैं और हम तुरही फूक रहे हैं, हम तुरहियों को बजा रहे हैं, हम तुरही के द्वारा लोगों के जीवन को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो लोगों के संघर्ष के स्थान से उन्हें उठाकर खड़ा करें और उन्हें बताएं कि तुम्हारा स्थान एस्तर हो, तुम्हारा स्थान महल में है, लेकिन उस महल की सुंदरता, उस महल का वैभव, उस महल की लग्जरी कभी तुम्हें इतना कमजोर ना कर दे कि जिस दिन तुम्हें अपने मकसद के लिए खड़ा होना पड़े उस दिन तुम कहो कि नहीं, ये राज्य, ये वैभव, ये आराम, ये लग्जरी, इनको छोड़ नहीं सकती मैं। नहीं, अपने मकसद को समझो। मूसा ने समझा, उसने कहा कि ये जो मैं आज राजमहल में हूं, इससे बेहतर है कि मैं अपने लोगों के साथ दुख उठाऊं। क्योंकि ये बात सच है कि मूसा को बचपन से उसकी मां ने सिखा रखा था कि तू एक इजिप्शियन, मतलब मिस्री नहीं है, तू एक यहूदी है, तू एक यहूदी है, तू एक यहूदी है। मूसा जानता था सयाना होने पर, इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है, मूसा सयाना होने पर, सयाना मीन्स मेच्योर, मेच्योर होने पर उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये लग्जरी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये नौकर चाकर, ये लैम्बोर्गिनी, ये कार, ये फ्लीट, ये आराम, ये मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल कुछ और है और मुझे मेरी मंजिल पुकार रही है। मंजिल को जानना हमारे टाइम को वेस्ट होने से बचाता है और हमें सही सीजन में सही स्थान पर एस्टैब्लिश करता है। ये वे लोग रहे, मैं बार बार कहती हूं रोमियो 15 का 4, कि जो लोग परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो मेरी और आपकी शिक्षा के लिए लिखा है कि हम आज शांति पाए, हम कंफर्ट पाए, हम आशा में रहें। दाऊद जीवन भर युद्ध करता रहा। उसने अपने भेड़ों की रक्षा के लिए शेर को और भालू को फाड़ा। वो अंत नहीं था। शेर और भालू को फाड़ने के साथ साथ गोलायत आया उसके सामने। गोलायत भी आखिरी शत्रु नहीं था। ये दौर चलता रहा, चलता रहा। उसने अपने शत्रुओं को, अमालेकियों को, फिलिस्तीनियों को जिगलाक में एक के बाद एक वो युद्ध में जयवंत होता गया, क्योंकि वो योद्धा करके बुलाया गया था। उसकी बुलाहट के अनुसार उसके जीवन के संघर्ष थे। मैंने पिछली बार भी बताया था इस बात को कि हम कैसे जाने। एक सबसे कॉमन सवाल ये आता है कि मैं अपने जीवन के मकसद को कैसे जानूं। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर के सन्मुख एक क्वालिटी टाइम हमें स्पेंड करना है। रूटीन नहीं, दौड़ते हुए नहीं, भागते हुए नहीं करना है। ये मेरा रोज एक समय है प्रार्थना का, चलो मुझे प्रार्थना करनी है, आए एक गीत गाया, अन्य ने भाषा बोला और हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, इस बहन को चंगाई देना, उस बहन को बच्चा देना, उस बहन की शादी हो जाए, उस भाई की नौकरी हो जाए और फिर आमीन और हम चल रहे हैं। नहीं, अगर आप वाकई में अपनी डेस्टिनी को लेकर सीरियस हैं, अपनी पौलुस ने कहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मतलब मैंने पहले भी बताया था, मेरा प्रिय वचन है इब्रानियों 11 का शायद 13 वचन है, इब्रानियों 11 का 13, कि ये सब इब्राहिम और सब विश्वास की दशा में मरे।
जब ये मरे तो विश्वास की दशा में मरे, दे डाइड इन फेथ। ये हम एक जर्नी में हैं। एक बात बताऊं, ये इत्तेफाक नहीं है। हम में से हर एक अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। मेरा समय पूरा हुआ, मैं कंक्लूड कर रही हूं। कोई मसीही परिवार से आते हैं, कोई अन्य जाति परिवार से आते हैं, कोई उत्तर से आता है, कोई दक्षिण से आता है, कोई बिजनेस के परिवार से आता है, कोई पढ़े लिखे परिवार से आता है, कोई अनपढ़, कोई अलग अलग पृष्ठभूमि से। हम सब अन्य जाति ही हैं। सच्चाई यह है कि हम सब अन्य जाति हैं। सिर्फ यहूदी वो कौम है जो ज्यूज है। हम सब अन्य जाति हैं और हमें परमेश्वर ने उस जलपाई के वृक्ष में साट दिया है। हमें परमेश्वर ने उस ऑलिव ट्री में, उस जलपाई के वृक्ष में, उस मूल ब्रांच में, उस ओरिजिनल ब्रांच में, उस असली टहनी में, हम सब अन्य जाति, हम सबको परमेश्वर ने साटा है। और यीशु मसीह दाखलता है, हम सब डालियां हैं। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम सब के लिए एक मंजिल है, हम सब के लिए एक डेस्टिनी है, हम सब की बुलाहट है। हमारी बुलाहट के अनुसार हमारी परिस्थितियां हैं। हमारी बुलाहट रूत महल में नहीं थी, लेकिन वो बोआज के खेत में धूप में दाना बीन रही थी। हमारी बुलाहट के अनुसार हमारी परिस्थितियां हैं और हमारे एक्सक्यूज मी, चुनौतियां हैं। अगर मैं अपने जीवन में, ये इत्तेफाक नहीं है कि परमेश्वर ने आपने किसी समय परमेश्वर का वचन सुना, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने प्रभु को अपना जीवन दिया, उसके बाद से हम क्रिश्चियन है, उसके बाद से हम चर्च जाते हैं, उसके बाद से हम प्रार्थना कर रहे हैं, बस जिंदगी चल रही है। पहले हम पढ़ रहे थे, अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारे नाती पोते पढ़ेंगे। ये नहीं है। कम ऑन, लेट अस बी सीरियस। थोड़ा ही समय, लेकिन परमेश्वर को प्रतिदिन इस बात को पूछे कि परमेश्वर पिता, मेरे मन की आंखों को खोल दीजिए। मैं मनुष्यों को पेड़ों के समान नहीं देखना चाहती। यीशु मसीह ने जब एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, उससे पूछा तुझे क्या दिखता है? उसने कहा मैं मनुष्यों को पेड़ों के समान चलता हुआ दिखता हूं। मनुष्य पेड़ होते हैं क्या? नहीं। उसके देखने में स्पष्टता नहीं थी। और उस दशा में यदि यीशु मसीह उसे छोड़ देते तो शायद वो, पता नहीं उसकी मानसिक दशा क्या होती, जहां पर उसको मनुष्य पेड़ के समान दिख रहे। यीशु मसीह ने उसे उस दशा में नहीं छोड़ा। उसने कहा नहीं, मुझे अभी साफ नहीं दिख रहा है, मांगो। प्रभु मुझे साफ देखना है, मेरे मन की आंखें खोल दीजिए, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। आप मुझे बताओ, मुझे किस बुलाहट से बुलाया है? इफिसियों 1:17, व्हाट इज द होप ऑफ माई कॉलिंग? मेरे बुलाए जाने की क्या आशा है? मेरे महिमा का मीरास का धन क्या है? ओ मेरे लिए परमेश्वर, आपने कहा परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, अंधों की आंखें खोलो, ओ दुष्टात्माओं को निकालो। तो परमेश्वर, आपने मुझे खाली तो भेजा नहीं है, आपने मुझे अटेस्ट करके भेजा है, आपने मुझे अपनी ओर से छाप और सील दिया है, मेरी जिंदगी पर आपका सिग्नेचर है। तो फिर वो सिग्नेचर के लिए जो सामर्थ है, जो मेरी ओर है, वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, मेरी ओर काम करती है। तो उस सामर्थ का अनुभव मैं अपने जीवन में करना चाहती हूं। पर टाइम मैं आपको बताना चाहती हूं, ये अपनी प्रेयर बनाएं और आप कुछ ही समय के अंदर अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। नेक्स्ट टाइम परमेश्वर हमें अनुग्रह देंगे, हम कनेक्ट होंगे, हम आपको पावर ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। आप जब प्रार्थना करें, कई बार लोग ये कह सकते हैं कि सिस्टर आज से 10 साल पहले मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे इस तरह से सेवा करनी है, बहनों के बीच करनी है, या भाइयों के बीच करनी है, या बच्चों के बीच करनी है, या महिलाओं के बीच करनी है, या मुझे बिजनेस में सेवा करनी है, या मुझे बॉलीवुड में सेवा करनी है, या मुझे हॉलीवुड में सेवा। मुझे परमेश्वर ने 10 साल पहले बताया है। मैं आपको बताऊं, वो 10 साल पहले है। परमेश्वर की बुलाहट में शिफ्टिंग्स और अपलिफ्टिंग्स और बेहतर से बेहतर लेवल्स, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। परमेश्वर ने आपको आज से 10 साल पहले एक गिफ्ट दिया, तो वो दी एंड नहीं है। परमेश्वर गिफ्ट पर गिफ्ट, गिफ्ट पर गिफ्ट, गिफ्ट पर गिफ्ट ऐड करते हैं। परमेश्वर गिफ्ट पर गिफ्ट्स ऐड करते हैं। परमेश्वर गिफ्ट्स के साथ साथ आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट को भी हाइपर फाइन करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपके दायरों को बढ़ाते हैं।
सीजन के साथ हमारी बुलाहटों में शिफ्टिंग्स आती हैं। हर समय रूथ खेत में नहीं थी, ये हमारी गलती होती है। यदि हमने समयों को नहीं पहचाना, यदि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुई, हम जरूरत से ज्यादा समय खेत में बिताएंगे। रूथ के पास एक बहुत अच्छी मेंटर थी, नाओमी। उसने उसको मेंटरशिप किया कि देख, आज के दिन अगर ऐसा हो तो तू जाकर एक चादर लेकर बोआज के पैरों पर रात को वहां पहुंचना। फिर वो जब तुझसे पूछे तुझे ऐसा करना है और तुझे ऐसे करना है, वो मेंटरिंग कर रही थी, डेस्टिनी मेंटरिंग कर रही थी। अगर हमारे पास परमेश्वर का आत्मा हमें मेंटरशिप देता है, कई बार लोग हमारे परमेश्वर, अगर हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं, हमने अपने जीवन में मेंटर्स को पाया है जो हमारे जीवन को, डेस्टिनी को टाइम टू टाइम शेप देते हैं, टाइम टू टाइम कदम ब कदम गाइड करते हैं, एक के बाद एक सीजन की परिवर्तनों को सिखाते हैं। बेटा, हर समय खेत में नहीं रहना है, एक समय आएगा बोआज से बात करनी है, वो ऐसा कहे तो आपको ऐसा, आपके सीजन्स के परिवर्तन को आपको सिखाने वाले डेस्टिनी मेंटर्स परमेश्वर आपको देते हैं। नहीं तो हम अगर समयों को नहीं पहचानेंगे, हम जरूरत से ज्यादा समय एक स्थान पर रहेंगे, जबकि अब हमें वो स्थान छोड़कर बोआज के घर पे रहने का समय आ चुका है। मैं यहां रुकना चाहूंगी। एक प्रार्थना जो आपके जीवन को दिशा निर्देश देगी। लॉर्ड, ओपन द आईज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। मेरी आंखों को खोल दे और मेरे बुलाए जाने की आशा, मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, मुझे बताइए परमेश्वर पिता। किसी ने कहा, प्रश्न वो बीज है जो उत्तर का जो हार्वेस्ट है वो लेकर आता है। क्वेश्चन इज अ सीड, आंसर इज द हार्वेस्ट। प्रश्न एक बीज के समान है। हम परमेश्वर के वचन में लिखा, तू मुझसे मांग और मैं तुझे कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन में लिखा है तुम नहीं पाते, क्यों? क्योंकि तुम मांगते नहीं। और जेम्स में लिखा है कि तुम मांगते हो फिर भी नहीं पाते, क्योंकि यू आस्क अमिस। तुम सिर्फ सेल्फ कंज्यूमेशन को मांगते हो और इसलिए तुमने सही बातों को नहीं मांगा, और नहीं मांगने के कारण तुम सही जगह पर नहीं हो, या सही स्थान पर, सही पोजीशन पर नहीं हो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो। परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में ये 1 2 3 4 5 बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पवित्र आत्मा, आप मुझसे बात करिए। और इसका हल क्या है? कैसे इस बात से मैं बाहर निकल सकती हूँ? पवित्र आत्मा, मुझे बाइबल से बताइए कि जब इस तरह की परिस्थिति आई, जब मेरे संतान नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा, आप मुझे बताइए, जब मेरा बिजनेस फेल हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आप बताइए कि जब मेरी परिस्थितियां मेरे फेवर में नहीं है, मेरा परिवार दाएं बाएं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपकी बुलाहट इब्राहिम के समान है कि आप एक परिवार को, एक आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के राज्य के लिए, डेस्टिनी के लिए एक फैमिली को बिल्ड कर रहे हैं, हमेशा आप देखेंगे शत्रु आपके परिवार को बिखेरने की कोशिश करेगा। आप पहचाने और परमेश्वर से मांगे, प्रभु इस वचन से लेकर पवित्र आत्मा, इस समस्या का हल क्या है? मुझे बताइए, समय निकालकर मुझे सिखाइए, मुझे गाइड करिए, मुझे ऐसे मेंटर्स दीजिए जो मोर्दकाई के समान, जिसने एस्तर को गाइड किया कि सही समय पर सही कदम उठाना, जैसे नाओमी ने रूथ को सही समय पर सही कदम उठाना सिखाया, मुझे सिखाइए। जैसे नातान ने दाऊद को सिखाया। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। ये समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना के साथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप में से कोई कोई खास प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें इसी समय शेयर करें चैट बॉक्स में, सो देट हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी प्रेयर कर सकें। इस समय मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सिस्टर मंजुला है,
सिस्टर मंजुला है। जी जी प्लीज हमें प्रेयर में लीड करें। इसके बाद हमारे पास अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होगी तो हम उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके नाम को धन्य 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 करते खुदावन, इस खूबसूरत समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने ठहराया पिता परमेश्वर दोपहर के समय में, कि हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी जो कुछ आप हमसे बोलना चाहते, हमें गाइड करना चाहते प्रभु जी, उसको हम सीख सकें, हम सुन सके और आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर कर सकें पिता